उनके हटाने से हट जाएगी। ये संत हैं हमारे समाज के, हितैषी हैं सबके, मसीहा हैं गरीबों के, ऐसे कैसे हट जाएगी? क्यों हट जाएगी भाई? तमाम लोगों की मूर्ति लगी है। लोग देखिए हैं, समाजवादियों को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। सुरक्षा उन लोगों को करें जो लोग यहाँ पर घुसेंगे, इसलिए हमारे घर में आएंगे तो सही सलामत नहीं जाएंगे। तो सुरक्षा उनकी होनी चाहिए, सुरक्षा हम लोग की ना करें। हमारे पास आए थे तो मैंने कहा कि यहाँ सुरक्षा मत बढ़ाइए। अगर आपको पता कि कोई आने वाला है तो वो क्यों आ रहा है, पहले तो उसको रोकिए। अगर आ रहा है तो उसके साथ सुरक्षा लगाइए। कल को ऐसा ना हो कि मम्मी पापा करने लगे फिर आने के बाद। मतलब समाजवादियों में इतनी ताकत है। अरे बिल्कुल, समाजवादियों में बहुत बड़ी ताकत है। समाजवादियों की लाठी में बहुत ताकत है। लाठी में ताकत हाँ, है। लाठी में बहुत ताकत है। कि देखिए बाई चांस मुस्लिम यहाँ पर नहीं हैं, मुस्लिम समाज के लोग बाई चॉइस हैं, ताकत है। समाजवादियों को देखिए, समाजवादियों को छेड़ने की चेष्टा न करें। श्रद्धेय नेताजी आग हैं, धरती पुत्र ऐसे नहीं कहे गए। अगर ये भस्म हो जाएंगे श्रद्धेय नेताजी को अगर छू लेंगे तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रयागराज महाकुंभ में है और सेक्टर 16 में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री की जो है मूर्ति लगाई गई है 3 फीट की। लेकिन इसको लेकर के चर्चा बहुत है, अब इसको लेकर के विरोध भी शुरू हो गया है। रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि इस मूर्ति को तत्काल हटाया जाना चाहिए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक मुख्यमंत्री थे, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो सनातन विरोधी थे, हिंदू विरोधी थे। नेताजी के एरिया हाँ से। बिल्कुल, नेताजी के पड़ोसी हैं। नेताजी का महाकुंभ में मूर्ति लगी है, संदीप यादव ने लगवाया। की बात है, इसीलिए मैं वहाँ से यहाँ तक आया हूँ देखने के लिए, और गर्व की बात है। इटावा से आए हैं देखने के लिए नेताजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब इस पे विरोध शुरू हो गया है। विरोध की कोई बात ही नहीं है। आप बताओ कहाँ चारों ओर सुरक्षा का घेरा पुलिस प्रशासन को लगाना तो पड़ा। प्रशासन लोग आकर के यहाँ नारेबाजी कर रहे वो हैं। सरकार अपने कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन ऐसा विरोध वाली कोई बात नहीं है। नेताजी के कार्यकाल में और अखिलेश जी के कार्यकाल में इससे अच्छा कुंभ हुआ था। नहीं तो आप पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मैं अभी 4-5 दिन से कुंभ में देख रहा हूँ। इससे अच्छी व्यवस्था जो है अखिलेश यादव के कार्यकाल में थी। अखिलेश यादव हाँ, और इससे कम बजट था। इनका बजट भी ज्यादा है और व्यवस्था इससे कम है। व्यवस्था सही नहीं है। नहीं। वो तो बड़ा प्रचार कर रहे हैं। वो प्रचार में तो वो हैं, मायर हैं। प्रचार से तो सरकार ही चल रही है ना सर, ये प्रचार वाली सरकार ही है। महाकुंभ का जितना प्रचार हुआ एक भी काम नहीं हुआ है धरातल पे। ये सिर्फ हवा में बात हो रही है। जनता तो उन्हीं को जिताती है। जनता तो किस तरीके से जीत रही, जनता भी जान रही है किस तरीके से जीत रहे हैं वो। जो सच्चाई है वो देख रही है। अरे कई तरीका है चोरी करने का तरीका। रात में चोरी किया जाता है। अभी हमारे नेताजी को बताया जाए, रात वो एडिट करके वीडियो बनाया गया है। दिन में नहाए अपने चाचा का वो अस्थि विसर्जन करने गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, फर्जी तरीके से बताया जा रहा है। भाजपा वालों की यही चाल ही है, बात कुछ करते हैं, करते कुछ और हैं, बात कुछ और रहती है उनकी। किसी बात में दम नहीं है। झूठ बोलने का उनका तरीका है ही है। मूर्ति हटवाने की मांग, मूर्ति उनके हटाने से हट जाएगी। ये संत हैं हमारे समाज के, हितैषी हैं सबके, मसीहा हैं गरीबों के, ऐसे कैसे हट जाएगी? क्यों हट जाएगी भाई? तमाम लोगों की मूर्ति लगी है। लेकिन रविंद्रपुरी महाराज कह रहे थे तो सनातन विरोधी हैं। महाराज तो एक सेवकों पर गोली, उन्हीं के महाराज कह रहे हैं कि मेला थर्ड क्वालिटी का, कोई व्यवस्था नहीं है, इससे अच्छा मेला अखिलेश यादव करवाए थे। उन्हीं के और बाबा भी तो बोल रहे हैं। तो ऐसे कैसे मान लिया जाए कि हटा जाएगा भाई? किस चीज का विरोध है? लोग आकर के यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं कुछ। अरे नारेबाजी तो हर चीज की हो रही है। भाजपा के भी खिलाफ तो नारेबाजी हो रही है। अभी नेताजी की सौभाग्य हम लोगों को दर्शन मिल रहा है। दर्शन मिल गया है। जी सर, दर्शन मिल गया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है संदीप भैया के द्वारा। बहुत अच्छा, भगवान मानते हैं हम अपने धर्म के, अपने धर्म के भगवान मानते हैं। इन्होंने हमको उठाया, हमको राह दिखाई, सारी व्यवस्था की हम लोगों के लिए। संदीप भैया हैं जिन्होंने मूर्ति को लगवाई है, बड़ी चर्चा है। भैया क्या हालचाल है? सब बढ़िया है। बड़ा विरोध हो रहा है, आपने मूर्ति लगवाई है। अब विरोध किस बात का? शंकराचार्य जी का बयान सुन लीजिए आज। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जो बोला है एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया है हम लोगों की बातों में। तो ये जान लीजिए कि एकदम जो उन्होंने बोला है पूरी बातें उसी में समाहित हैं। लेकिन रविंद्रपुरी महाराज कह रहे थे कि नेताजी जो है हिंदू विरोधी थे, सनातन विरोधी थे, कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, इसलिए यहाँ संतों का समागम है, यहाँ इनका क्या काम है?
देखिए श्रद्धेय नेताजी को मानने वाले लोग हैं। अब श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे संस्था है, तो हमने श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा को यहाँ पर लगाया है। उसमें किसी को क्यों आपत्ति हो रही है? कोई दान पुण्य कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, तमाम तरीके से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर जो है सेवा भाव के लिए आए हुए हैं। तो शंकराचार्य जी ने जो कह दिया है, तो सारी चीज़ें अब तो नहीं लगता कि मतलब कुछ बची रह गई हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट कर दिया है। पर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। देखिए सुरक्षा व्यवस्था जब समाजवादी लोग देखिए हैं, समाजवादियों को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। सुरक्षा उन लोगों को करें जो लोग यहाँ पर घुसेंगे, इसलिए हमारे घर में आएंगे तो सही सलामत नहीं जाएंगे। तो सुरक्षा उनकी होनी चाहिए, सुरक्षा हम लोग की ना करें। हमारे पास आए थे तो मैंने कहा कि यहाँ सुरक्षा मत बढ़ाइए। अगर आपको पता कि कोई आने वाला है तो वो क्यों आ रहा है, पहले तो उसको रोकिए। अगर आ रहा है तो उसके साथ सुरक्षा लगाइए। कल को ऐसा ना हो कि मम्मी पापा करने लगे फिर आने के बाद। मतलब समाजवादियों में इतनी ताकत है। अरे बिल्कुल, समाजवादियों में बहुत बड़ी ताकत है। समाजवादियों की लाठी में बहुत ताकत है। लाठी में ताकत हाँ, है। लाठी में बहुत ताकत है। इन चुनाव कम जीत पाते हैं। देखिए नहीं, ये सब नहीं होता है। चुनाव ऐसा नहीं है, ये राजनीति है। कभी उनका नंबर आ गया, कभी हमारा नंबर आ गया, आपका नंबर कभी गुमराह करके उन्होंने 27 में हम लोग सफाया करने वाले हैं। मिल्कीपुर ये तो झूठ बोल करके इन्होंने मिल्कीपुर को तो एकदम स्पष्ट रूप से संदेश पहले ही है। लोकसभा तो हार ही चुके हैं वहाँ। भगवान राम भी अब इनके साथ नहीं है ना, माँ गंगा भी नहीं है। भाई गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ आपसी भाईचारे का संदेश देती हैं। तो उन्होंने जो नदियों से हमको सीखना चाहिए आपसी मेल भाव का जो संदेश है, तो उसमें कहीं ना कहीं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में एक साथ हैं। कोई धर्म, हम लोग सभी धर्मों को मानने वाले लोग हम लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि महाकुंभ में मुसलमान नहीं जाएगा। अरे भाई, जो आप टीन, ये छप्पर, ये जो कुरिया आप सब लोग देख रहे हैं, ये सब मुस्लिम भाइयों ने बनाया है। बड़े बड़े शंकराचार्य महाराज के यहाँ भी लोगों ने जो है मुस्लिम समाज के लोगों ने बनाया, वो जानते हैं फिर भी बनवाया। वो कहते हैं कि मुसलमान आते हैं हिंदू धर्म के कार्यक्रमों में, प्रतिष्ठानों में जो है जिहाद करते हैं। तमाम नाम है उसके, जैसे थूक जिहाद है, तमाम जिहाद का नाम बताते हैं। देखिए ऐसा नहीं, हम भी बता रहे हैं ना कि उसमें तरह तरीके से नफरत कैसे पैदा की जाए। सवाल इस बात का है। हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा भाई। तो किसी ने देखा? आपने किसी को देखा? खबरें तो आई हैं कई। कौन सी खबरें आ गई हैं? वो देखिए सिर्फ कोई वायरल करने के लिए अपने आप को कर दिया होगा किसी तरीके से। देखिए ये इस तरीके से किसी धर्म में नहीं है, और सभी धर्मों को कहीं ना कहीं मानना चाहिए। इसलिए कि देखिए बाई चांस मुस्लिम यहाँ पर नहीं हैं, मुस्लिम समाज के लोग बाई चॉइस हैं। तो वो कहीं ना कहीं देखिए हिंदुस्तान की आज़ादी में सभी का एक साथ सहयोग था ना। किसी एक मजहब और जाति के लोग कहते हैं कि देश का बंटवारा इसी आधार पर हुआ कि मुसलमान जो है उधर पाकिस्तान चले जाएं, हिंदू हिंदुस्तान में रह जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। उस समय ये तरीके चीज़ें थी, मौका था। देखिए उस समय अगर भाई मुस्लिम भाइयों ने भी तो दिखाया कि हम धर्म गुरु हैं, वही तो ये बात बोल रहे हैं। तो अब देखिए सबका अपना अपना विचार हो सकता है। राष्ट्र बनाएंगे, देखिए अब वो तो अपना अपना विचार हो सकता है। देखिए बात ये आप लोग हैं नहीं, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए बात ये है कि इस मुद्दे का आप के लिए हिंदू धर्म करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू जाति, गाय, गोबर, गंगा नाम पर राजनीति ये सिर्फ करना चाहते हैं। हमारे यहाँ देखिए गाय, हम असली गौपालक हम लोग हैं। हमारी गाय ने कल बछिया को जन्म दिया, आपको पता है कि नहीं? और उस बछिया का नाम सभी संतों ने गंगा रख दिया है। हमारी गाय को जरूर दिखाइएगा। हमारी गाय है, देखिए हम गाय असली गौपालक हम लोग हैं। अरे बिल्कुल, आइए आइए। देखिए समाजवादी की एक कुटिया है, और जहां पर मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी हुई है, और वहीं पर गाय ने एक बछिया को जन्म दिया है, उसका नाम गंगा रखा गया है। तो कहां से आइडिया आया संदीप भैया कि गाय का जो बछिया उसका नाम गंगा? अरे भाई कल काफ़ी संत महात्मा हमारे यहाँ जो है यहाँ थे। संत महात्माओं ने कहा कि भाई गाय ने गंगा की रेती पर बछिया को जन्म दिया है, तो ऐसा करिए संदीप जी, इसका नाम गंगा रख दीजिए। संत महात्मा आपके भी संपर्क में? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार हमारे सिर्फ हमारे हैं। नहीं देखिए संत महात्माओं और गंगा जी किसी की रजिस्ट्री नहीं है। किसी ने रजिस्ट्री करा ली है क्या? सभी लोग हैं। साधु महात्मा भी आ रहे हैं, श्रद्धेय नेताजी को मानने जानने वाले लोग बहुत सी भारी संख्या में पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आ रहे हैं। कई अंग्रेज हिंदुस्तान के बाहर विदेशों से भी लोग आ रहे हैं भाई यहाँ पे। मतलब दूर दूर से लोग आ रहे हैं। डेविड आए जो है, डेविड, चार्ल्स और कौन कौन नाम जो है सब लोग आ रहे हैं। मतलब नाम ऐसे ऐसे कि आप नहीं गिन पा रहे हैं। एक मैकुलम हमारे फ्रेंड भी हो गए ना, सब गए अपना नंबर दे करके। गैर श्रद्धेय नेताजी को जानते हैं, जानने और मानने वाले लोग हैं, तो बिल्कुल आएंगे। और सभी जाति धर्म के लोग नेताजी को मानने वाले लोग। तो आप जो है विरोध पर लाठी लेकर के तैयार हैं? इस वीडियो का हमारी गाय को देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए,
योगी बाबा कल आ रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए कहीं कि गाय की नस्ल कौन सी है। अगर वो बता देंगे तो भाई जो कहिए। अब वो नहीं बता, गौ सेवक हैं, अरे उसी कैमरे में संत हैं, 4 बजे उड़ जाते हैं योगी नहीं आदित्यनाथ नहीं, जी। अब कहाँ उठते हैं, योग तो कर नहीं पाए थे। योग कर पाए थे योग दिवस पे, एक टांग उठा रहे हैं फिर गिर जा रहे हैं, ये कौन सा योग होता है गुरु? 4 बजे उठ के करते क्या आखिर वो? पूजा पाठ करिए, उनको कहिए योग सीखे मुख्यमंत्री जी। अब गौ की सेवा गुड़ खिलाने फोटो खींचने से नहीं काम चलेगा। ये हमारी गाय और हमारी बछिया देखे ये इतनी शानदार, मैं इसकी दूध भी दुहाई भी मैं किया, मुझे दूध दूहना आता है, मुझे गाय जो है गाय की नस्ल के बारे में जानकारी है, भूसा चूनी चोकर के बारे में इनको, इनका रेट क्या है इनको नहीं पता। बस ये लोग अपने घरों में बड़े बड़े कुत्ते पालते हैं, उसकी जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, सेंट बर्नार्ड, इस तरीके से कुत्ते ही अपने घरों में पालते, गाय नहीं पालते ये लोग। मोदी जी की अभी तस्वीर आई थी गाय को दुलारते अरे वो तो हुए। फैशन में आई थी, ननकी ननकी गाय जो आजकल मीडिया में वो सब वायरल होने के लिए है। वो गाय कोई थोड़ी, वो तो घर में है। उस गाय की कीमत भी आप जानते हैं? उस गाय को कोई रख सकता है? वो तो फैशन में कितनी 10-10 लाख 20-50-50 लाख की गाय है वो, उसको गांव गरीब किसान का बेटा रख पाएगा? लेकिन संदीप भैया जो सबसे बड़ी बात है, आप कह रहे हैं कि प्रशासन का चारों तरफ से घेरा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमको सुरक्षा की जरूरत नहीं। हम समाजवादियों को भाई किस बात की सुरक्षा? देखिए समाजवादी अपने आप में मजबूत है, अपने आप में एक ताकत है। समाजवादियों को देखिए, समाजवादियों को छेड़ने की काम चेष्टा न करें। श्रद्धेय नेताजी आग हैं, धरती पुत्र ऐसे नहीं कहे गए। अगर ये भस्म हो जाएंगे श्रद्धेय नेताजी को अगर छू लेंगे तो, हटाएंगे नहीं मूर्ति, अगर हटाओ कह तो नहीं ना, टच करेंगे तो भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, धुआं धुआं हो जाएगा इनका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।